हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 354 है। आप पार्ट नंबर 353 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न में संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, यानी गलत संख्या का पता लगाएं। देखिए नीचे आपको यहाँ पे एक श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला में कह दिया एक संख्या गलत दिया है, उसी संख्या को बताना है कि इन संख्या में आपको कौन सी एक गलत संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 16, 16 से क्या हो रहा है यहाँ पर 22 हो रहा है, 22 लेके हो रहा है यहाँ पर 30 हो रहा है, 30 लेके हो रहा है यहाँ पर 45 हो रहा है, और 45 ले यहाँ पर 52 हो रहा है, 52 से यहाँ पर क्या हो रहा है 66 रहा है। इसी संख्या में श्रृंखला में बताना है कि आपको एक संख्या गलत कौन सी दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे 16, 16 से क्या लिख रहे हैं 22 लिख रहे हैं, तो 16 में क्या करते हैं, अगर 16 में यहाँ पर क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे कितना देगा 22 आ गया, और 22 में क्या लिख रहे हैं 23 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 30 लिख रहे हैं। अगर 22 में क्या करते हैं 8 को जोड़ देते हैं कितना गया 30 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर 30 लिख रहा है, ठीक 30 लिख रहा है 45 लिख रहा है, तो 30 से 10 कितना होता है 40 होता है, 40 से 5 कितना होता है 45, यानी कि इसमें क्या करेंगे 15 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे 15 को जोड़ेंगे तो 45 आ गया, और 45 लिख क्या लिखे यहाँ पर देखिए 52 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 52 लिख रहे हैं, तो 45, तो 45 से 5 कितना होता है 50 होता है, 50 से 2 कितना गया 52 आ गया, तो कितना गया 7 जोड़ रहा है। देखिए इस श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, यहाँ से क्या होगा यहाँ से गड़बड़ श्रृंखला चल रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा यहीं पर आपको संख्या कुछ गलत दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया है, देखिए यहाँ पर आपको कितना 6 जोड़ा है, 6 2 8 हो गया, 8 2 कितना जोड़ते हैं 10 को जोड़ते हैं। देखिए अगर 30 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 40 आ जाएगा, कितना क्या 40 आ जाएगा, तो 40 रखते हैं। अब देखिए कि 40 आएगा, ठीक 40 में क्या करते हैं 40 से क्या लिख रहे हैं आपको 52 लिख रहे हैं, तो 40 में क्या करेंगे 40 में आपको यहाँ पर 12 को जोड़ देंगे तो कितना गया 52 आ जाएगा, और 52 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 66 लिख रहे हैं, तो 52 में क्या करेंगे 52 में यहाँ पर 14 को जोड़ देंगे तो कितना गया 66 आ जाएगा, कितना गया 66 आ जाएगा। देखिए तो आपको कौन सी संख्या आपको गलत दिख रहा है। देखिए तो 6 दिख रहा है, 6 हो गया, देखिए 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। इस श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है ना, चल रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि 45 के जगह पर हमको 40 लाना है। ठीक यानी 45 के जगह पर 40 ले रहेगा तब आपको श्रृंखला अच्छे तरीके से चलेगा। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 45 आपको गलत संख्या है, क्या है 45 आपको गलत संख्या है, तो 45 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 10 जो है ना आपको 101 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 20 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि आपको 10 है ना 10 ले आपको 110 किस प्रकार से समित है। देखिए तो 10 को क्या करेंगे, तो 10 का यहाँ पर क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे, जब 10 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 को जोड़ लेंगे, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 100 होता है। ठीक 100 होता है, और 100 में क्या करेंगे 1 को जोड़ लेंगे तो कितना क्या 101 आ जाएगा, कितना क्या देखिए यहाँ पर कितना क्या 101 हो गया, 101 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 20 लिख रहा है, ठीक 20 को क्या करेंगे, तो 20 को भी क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, यानी 20 को यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पर 20 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में क्या करेंगे 1 को जोड़ लेंगे, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना होता है 400 होता है। ठीक कितना होता है 400, और 400 में 1 को जोड़ देते हैं कितना क्या, यानी 400 कितना आ जाएगा 401 आ जाएगा। तो 401 यहाँ पर 20 जो है ना आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 401 हो जाएगा। तो 401 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 4 शब्द दिया है, यानी 4 शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है यानी विषम है, तो उसी को बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको एक आपको अलग दिख रहा है यानी विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे आप पहले क्या करेंगे, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए ऑप्शन ए में क्या लिख रहा है अपराध लिख रहा है, फिर आपको क्या लिख रहा है आरोप लिख रहा है, दूसरा में कह दिया नाटा और लंबा दिया है, तीसरा में क्या दिख रहा है गरीब और अमीर दिख रहा है, चौथा में कह दिया हल्का और भारी दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको इसमें कुछ दिख रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे क्या दिखेगा,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, अपराध। अपराध जो है ना, अपराध आपको क्या दिख रहा है, आरोप से दिख रहा है, यानी अपराध जो है आरोप का विलोम है, नहीं है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, नाटा। नाटा जो है ना, नाटा, नाटा आपको लंबा से दिया है, क्या दिए, नाटा जो है, यहाँ पर देखिए नाटा जो है ना, नाटा आपको लंबा से दिया है, क्या लिए, नाटा और लंबा लिखा है। एक क्या लिख रहा है, नाटा का विलोम लिख रहा है, एक क्या लिख रहा है, विलोम रखते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्या हो गया, ये विलोम हो गया है, ये क्या हो गया, विलोम है, क्या है, विलोम है। ठीक, नाटा का विलोम क्या हो गया, लंबा हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर सी में दिए, क्या दिए, गरीब। गरीब का क्या दिए, अमीर लिख रहा है। ठीक, तो गरीब का यानी यहाँ पर गरीब का विलोम रखते हैं, यानी यहाँ पर विलोम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, विलोम हो गया, क्या होगा, विलोम हो गया, यानी गरीब का विलोम क्या होता है, अमीर होता है। और हल्का का भारी दिया था, हल्का का भारी, यानी हल्का का विलोम होता है। यहाँ पर क्या लिख रहा है, विलोम दिया है, यहाँ पर क्या हो गया, विलोम हो गया, विलोम क्या हो गया, भारी हो गया। देखिए यहाँ पर तीनों शब्द एक, यानी तीनों जो है शब्द एक तरीका का दिख रहा है, यानी एक समान दिख रहा है। क्यों एक समान दिख रहा है, देखिए नाटा का लंबा दिया है, यहाँ पर आपको गरीब का अमीर दिया है, और हल्का का भारी दिया है। एक क्या दिया, आपको विलोम शब्द दिया है, यानी नाटा में क्या करते हैं, ये विलोम शब्द लिखा है। तीनों में जो आपको विलोम शब्द दिया है, ठीक, यहाँ पर लेकिन अपराध का, अपराध, यहाँ पर अपराध का विलोम शब्द क्या, विलोम शब्द आपको आरोप होता है, नहीं होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि बी सी डी जो आपका एक समान है, आपको ऑप्शन ए जो है ना, ऑप्शन ए आपको विषम शब्द दिख रहा है, यानी तीनों से अलग कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में यानी प्रमोद को देखिए SODJRA लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में केशव को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर प्रमोद, प्रमोद तो क्या लिख रहा है, SODR यानी JRA लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि उसी भाषा में केशव को कैसे लिखेगा। देखिए तो सबसे पहले प्रमोद को देखते हैं किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, पी लिख रहा है। ठीक, पी लिख रहा है, पी लिख रहा है, आर लिख रहा है, ए लिख रहा है। ठीक, यानी ए दिया है, एम दिया है, ओ दिया है, और यहाँ पर डी लिख रहा है। ठीक, क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है। इसको किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है, यहाँ पर एस लिख रहा है, फिर यहाँ पर ओ लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है, यहाँ पर डी दिया। ठीक, यहाँ पर डी लिखते हैं, देखिए यहाँ से क्या रखते हैं, डी हो गया, फिर डी के बाद में यहाँ पर क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है। ठीक, डी जे लिख रहा है, जे के बाद में यहाँ पर आर लिख रहा है, फिर यहाँ पर ए लिख रहा है। एक किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो पी, पी से क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है, तो पी में क्या करेंगे, पी में आपको 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया, एस आ जाएगा। और आर से देखिए, आर से क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है, तो आर में क्या करते हैं, 3 को माइनस करेंगे तो कितना गया, ओ आ जाएगा। और ए से क्या लिख रहा है, देखिए डी लिख रहा है, तो ए में क्या करते हैं, ए में 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया, डी आ जाएगा। और एम से क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है, तो एम में क्या करते हैं, 3 माइनस करेंगे तो कितना गया, जे आ जाएगा। और ओ से देखिए क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, ओ में भी क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे तो आर आ गया। और डी से देखिए 1 लिख रहा है, डी से क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, तो डी में क्या करते हैं, डी में 3 को माइनस करेंगे तो कितना गया, ए आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर केशव को भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, के लिख रहा है, यानी ई लिख रहा है, एस लिख रहा है, एच लिख रहा है, यानी यहाँ पर ए दिया और भी दिया है। इसको किस प्रकार से लिखेगा, देखिए इसी सांकेतिक भाषा में लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें 3 को जोड़ देंगे, यानी के लिखा है, के में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे। जब के में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर एन आ जाएगा, कितना क्या, एन आ जाएगा। और ई में भी क्या करते हैं, 3 को माइनस कर लेंगे। जब ई में 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना क्या, बी आ जाएगा। और एस में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देते हैं, एस में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एस के बाद में यहाँ पर भी आएगा, कितना क्या, भी आ जाएगा, 3 को जोड़ेंगे तो एच, एच दिया, एच में क्या करते हैं, 3 को माइनस करते हैं। जब एच में 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा, कितना क्या, ई आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ए में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देते हैं। जब ए में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, डी आ जाएगा। और भी लिख रहा है, ठीक, भी में क्या करते हैं, -3 करते हैं, यानी -3 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा, कितना आएगा, एस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यानी केशव को कैसे लिखेगा, तो केशव को देखिए NBVEDS लिखेगा। तो देखते हैं कि NBVSD किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर देखिए सब में दिया है, यानी एन भी दिया है। ठीक, एन भी ई हो गया। ठीक, एफ नहीं दिया है, यानी इसका मतलब ई नहीं होगा। ठीक, इसके बाद में देखिए एम दिया है तो पहले एम दे दिया है, ई भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इसमें देखते हैं कि एन बी, देखिए इसमें भी क्या लिख रहा है, इसमें भी आपको एफ दिया है, इसमें एफ नहीं आ रहा है। देखिए तो क्या लिख रहा है, NBVEDS, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उन
उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है, ककड़ी लिख रहा है, मसाले लिख रहे हैं, भोजन लिख रहे हैं। इन तीनों शब्द को आपस में बताना किस प्रकार से आपस में संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए इन तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो ककड़ी दिया है, मसाले दिया है और भोजन दिया है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, भोजन दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, भोजन को रखते हैं। क्या रखेंगे, भोजन को रखेंगे। ठीक है, भोजन। भोजन के अंदर में मसाले भी आते हैं और भोजन के अंदर में ककड़ी भी आते हैं, लेकिन ककड़ी और मसाले क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख गया, भोजन दिख गया। ठीक, भोजन। भोजन के अंदर में क्या आते हैं, यहाँ पर मान लीजिए क्या लिखते हैं, ककड़ी को लिखते हैं। एक ककड़ी हो गया। भोजन के अंदर में क्या आता है, ककड़ी आते हैं, लेकिन भोजन के अंदर में मसाले भी आते हैं, तो भोजन के अंदर में यहाँ पर मसाले को रखते हैं। ठीक, ये मसाले हो गया। ठीक हो गया, ये मसाले भी हैं, लेकिन मसाले और ककड़ी आपस में संबंधित नहीं है। ठीक, देखिए इस तरह से आपका वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या देखिए, यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या दिए कि दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर देखिए यदि नवंबर की पहली नवंबर तारीख को सोमवार पड़ती है। ठीक, तो 25 तारीख को बताना है कि कौन सा दिन होगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए 1 नवंबर, ठीक 1 नवंबर को यहाँ पर रखते हैं, कहते हैं नवंबर हो गया। ठीक, यानी 1 नवंबर को आपको कौन सा दिन पड़ रहा है, सोमवार पड़ रहा है। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, सोमवार दिए। ठीक, यानी सोमवार हो गया। देखिए यहाँ पर दिया है कि एक जो है कि बोल रहा है ना कि पहली नवंबर को सोमवार पड़ती है, यानी पहली नवंबर को सोमवार पड़ती है, तो 25 नवंबर को आपको बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो देखिए 1 तारीख से लेकर और 25 नवंबर तक, 1 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के दिनों की संख्या निकाल लेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कुछ करना नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे 1 नवंबर लिखते हैं। ठीक, क्या करें 1 नवंबर हो गया, यहाँ पर 1 नवंबर को लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नवंबर हो गया, ये नवंबर हो गया। ठीक, 1 नवंबर से देखिए 1 नवंबर से 25 नवंबर तक। ठीक, 1 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक, यानी नवंबर हो गया। ठीक, यानी नवंबर तक, यानी नवंबर का 20वां दिन, यहाँ पर क्या लिखेंगे 20वां। ठीक, यानी 20वां दिन हो गया, यहाँ पर 20वां दिन हो गया। ठीक, यानी 20वां दिन हो गया। ये क्या लिख रहा है, 20वां दिन लिख रहा है। देखिए 1 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक के 20वां के दिनों की संख्या निकालेंगे, तो 1 से लेकर 25 तारीख तक कितने दिन हो गए, यानी 25 होगा। कितना है, 25 होगा, लेकिन 25 में से 1 को माइनस करेंगे। किस लिए माइनस करेंगे कि 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक पूछ रहा है, तो यहाँ पर 1 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो कितना है, 24 है क्या, यानी 1 से लेकर 25 तारीख तक के दिनों की संख्या कितना है, 24 है क्या। और जब 24 है क्या ना, तो 24 दिनों में क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। जब 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 70 के 21, यानी 70 के 21 कट गया, कितने मर्त में, यानी 3 मर्त में कट गया, लेकिन शेषफल कितना बच गया। देखिए यहाँ पर शेषफल कितना बचा था, शेषफल आपको 3 बच गया। जब शेषफल 3 बच गया ना, तो 3 को क्या करते हैं, अब सोमवार में जोड़ देंगे। जब 3 को सोमवार में जोड़ देंगे तो कितना देगा, जब 3 को सोमवार में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सोमवार दिए और सोमवार में 3 को आपको जोड़ देना है। जब सोमवार में 3 को जोड़ देंगे तो सोमवार के बाद में कहते हैं मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, कितना क्या, सोमवार के बाद में मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यानी बृहस्पतिवार आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक, यानी बृहस्पतिवार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। यानी 25 नवंबर को कौन सा दिन हो जाएगा, तो 25 नवंबर को आपको बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो बृहस्पतिवार देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित शब्द दिया है, यानी टीका जो है ना आपको रोकथाम के लिए दिया है। उसी प्रकार से दावा को बताने की इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर टीका जो है रोकथाम के लिए किस प्रकार से संबंधित है। देखिए टीका जो है ना, टीका यानी रोग के लिए लगाया जाता है। जो टीका है, टीका वो रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर कहते हैं रोग, यहाँ पर देखिए रोग के, यहाँ पर रोग के लिए, ठीक यानी रोग के लिए, ठीक रोग के लिए, यहाँ पर लिए हो जाएगा। ठीक, लिए लगाए जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, लगाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर यानी लगाए, ठीक लगाए, यहाँ पर लगाए जाते हैं। ठीक, यानी लगाए जाते हैं, यहाँ पर जाते
हैं। देखिए जिस प्रकार से टीका जो है ना, टीका रोकथाम के लिए यानी रोग के लिए लगाया जाता है, यानी रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से दवा जो है ना, दवा तो दवा किसके लिए लगाया जाता है, यानी दवा किसके लिए ली जाती है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक यानी रोग, यहाँ पर रोग होगा, रोग के लिए यानी रोग के उपचार के लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपचार के लिए ना, यानी रोग के उपचार के लिए दवा ली जाती है। दवा उपचार के लिए, ठीक यहाँ पर लिए, ठीक लिए नहीं ली जाती है ना, उपचार के ली जाती हैं, उपचार के लिए ली जाती हैं, सॉरी यहाँ पर क्या लिख रहे, लिए ली जाती हैं। ठीक क्या हो जाएगा, यहाँ पर ली जाती हैं। देखिए जिस प्रकार से टीका जो ना, टीका वो रोकथाम के लिए यानी रोग के लिए लगाया जाता है, उसी प्रकार से दवा लेते हैं। तो दवा किसके लिए लेते हैं, तो दवा स्वास्थ्य के लिए लेते हैं, नहीं बचाना के लिए यानी बचना के लिए लेते हैं, नहीं लेना के लिए, नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपचार के लिए लेते हैं, यानी दवा लेते हैं उपचार के लिए, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको उपचार हो जाएगा, यानी उपचार हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी उपचार हो गया। ठीक ये क्या हो जाएगा, उपचार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दवा है ना, दवा आपको उपचार के लिए समझते होगा। तो देखते हैं उपचार किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न दिए, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कह दिए एक श्रृंखला दिए, यानी अक्षर का श्रृंखला दिए। इन अक्षर के श्रृंखला में जो खाली स्थान दिया ना, एक खाली स्थान के जगह पर बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो अक्षर है ना यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो उससे पहले क्या करेंगे, इस तरह का जब प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसमें करना कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, जो कि यहाँ पर श्रृंखला दिया ना, इस श्रृंखला को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, यानी सभी श्रृंखला को गिन लेंगे। जो कि आपका लेटर लिखा है उसमें भी गिनेंगे, और जो खाली स्थान दिया ना उसको भी सबको गिन लेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि सबको काउंट करने पर कितने अक्षर दिया हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने दिए, 12 अक्षर दिए। यहाँ पर कितना लिख रहा है, यानी 12 को लिख रहा है, कितना लिखा है, 12 लिखा है। तो 12 को करते हैं 4 से भाग करते हैं, तो बढ़ती कितना का, देखिए यहाँ पर कितना है, चढ़ती 12 होता है, कितना होता है, 12 होता है, यानी 3 3 के। देखिए यहाँ पर 4 4 के हिसाब से 3 भाग में बांटेंगे। देखिए 2 हो गया, 2 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 1 हो गया, कितना क्या, और 2 2 4 हो गया, 3 भाग में बांट लिए। जब 3 भाग में इसको बांट लिए ना, देखिए जो पहला में आएगा वही दूसरा में आएगा, वही तीसरा में आएगा, यानी जब तीनों में एक समान आएगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही होता है। देखिए तो ऑप्शन क्या रखते हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में देखेंगे, ऑप्शन ए में देखिए, देखिए यहाँ पर ए रखते हैं, यहाँ पर क्या आ गया, बी आ गया। देखिए ए, देखिए यहाँ पर आ गया ना ए बी, ए आ गया। फिर यहाँ पर देखिए ए भी आ रहा है लेकिन बी भी आ रहा है। ऑप्शन ए से सही हो रहा नहीं हो रहा है। देखिए ऑप्शन क्या हो रहा है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, तो ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, तो ए बी दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर ए रखेंगे, यहाँ पर बी रखेंगे, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी भी आ जा रहा है। ठीक ये भी आपको नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, तो ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर बी दिख रहा है और यहाँ पर ए दिख रहा है। देखिए ए बी हो गया फिर बी ए हो गया, लेकिन यहाँ पर ए भी दिख रहा है फिर यहाँ पर बी दिख रहा है। ठीक यहाँ तक तो अभी दिख रहा है, फिर इसके बाद में दिखाई दे रहा है यहाँ पर बी आ गया। देखिए जब यहाँ पर बी आ गया तो बी भी थोड़े होगा, यानी ए भी होगा ना, इसका मतलब ए भी नहीं होगा। ठीक यानी ऑप्शन सी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है, बी को रख लेंगे। ठीक है यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो यहाँ पर ए को रख लेंगे। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो यहाँ पर ए को रख लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, यहाँ पर एक रख लेते हैं। अब देखते हैं कि तीनों में एक समान आ गया है। देखिए ए बी यहाँ पर आना है, ए बी और ए बी आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए ए बी और ए बी दिया है, ए बी और ए बी दिया है, तीनों में एक समान दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर हो तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है ना वो सुबह की ओर योगा कर रहा था, उसका सिर जो है ना नीचे की तरफ है और पैर ऊपर की तरफ थे। ठीक यानी उसका मुख जो है, मुख जो है उसका दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो उसका दाहिना हाथ बताना है कि किस दिशा की ओर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाएंगे। तो यहाँ पर एक डायग्राम हो जाता है। ठीक देखिए यहाँ पर एक डायग्राम हो गया। ठीक क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है यहाँ पर दक्षिण होता है। क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक यहाँ तक समझ गए। आगे बोल रहा है कि तब उसका सिर नीचे और पैर किधर, ऊपर की तरफ है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति को रखते हैं। एक क्या ये यहाँ पर इसका हाथ हो गया और यहाँ पर इसका पैर हो गया। ठीक है, पैर हो गया।
ठीक। अब आपको क्या बोल रहा है, उसका सिर क्या बोल रहा था, देखिए उसका सिर यानी पैर ऊपर की थे, यदि उसका सिर जो है ना, मुख है, जो मुख है उसका मुख क्या दिख रहा है, उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर दिख रहा है। तो दक्षिण पश्चिम की ओर दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर इस व्यक्ति को रखेंगे तो दक्षिण पश्चिम में उसका मुख दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर रखेंगे इस प्रकार से तभी तो दक्षिण पश्चिम उसका मुख हो गया। उसका मुख किस दिशा में दिख रहा है, दक्षिण पश्चिम में दिख रहा है। तो तब उसका दाहिने हाथ किस दिशा की ओर होगा, देखिए जब दक्षिण की तरफ उसका मुंह, दक्षिण और पश्चिम की तरफ उसका मुंह होगा, दाहिने हाथ किधर जाएगा, यानी दायां हाथ इधर आ जाएगा, यानी दायां हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, बायां आ जाएगा। क्या आएगा, यहाँ पर बायां आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, यहाँ पर बायां हाथ आ गया, यहाँ पर बायां हाथ आ जाएगा। क्या है, बायां हाथ आ गया। तो लेकिन आपको देखिए अब बताना वही है कि जब यहाँ पर पूछ रहा है कि उसका दाहिना हाथ किस दिशा की ओर है, तो देखिए दाहिना हाथ किस दिशा में दिख रहा है, तो यहाँ पर दक्षिण दिख रहा है। देखिए यहाँ पर दक्षिण दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, पूर्व दिख रहा है। देखिए दक्षिण और पूर्व में उसका दाहिना हाथ दिख रहा है, तो दाहिना हाथ किधर, दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। तो दक्षिण पूर्व देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में निम्नलिखित किन चिन्हों को परस्पर बदल देने से दिया गया समीकरण सही बनेगा। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक समीकरण लिख रहा है, इन समीकरण बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन से चिन्ह को बदल देंगे कि समीकरण आपको सही बन जाएगा। यानी 64 बराबर दिया है, 64 के पहले भी बराबर आपको 64 आना चाहिए। ठीक, बराबर के पहले भी 64 आना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। देखिए तो चिन्ह को बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इस तरह का प्रश्न में ना ऑप्शन डी से क्या होता है, सही अस्कर होता है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर ऑप्शन डी रखते हैं। क्या रखेंगे, ऑप्शन डी में रखेंगे। बोलिएगा कि ए बी सी को छोड़ दिए सर, देखिए इसमें इस तरह का जो प्रश्न होता है कि परस्पर बदल देने से तो ऑप्शन डी से देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो डी है ना अस्कर इस प्रकार से ऑप्शन डी ही सही हो जाता है। देखिए तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, प्लस लिख रहा है, इसके जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखेंगे, यानी चिन्ह को बदल दिए। यहाँ पर क्या रखे, भागा रख रहे हैं, यहाँ पर भागा रखेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गुना है तो गुने रखेंगे। अब देखिए अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना गया, 8 आ गया, यानी 8 प्लस कितने दिए, 8 दिए। ठीक, 8 प्लस 8 दिए। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, भागा लिख रहा है, भागा कितने दिए, 8 दिए। ठीक, 8 दिए। फिर यहाँ पर गुना कितने दिए, 32 दिए। यहाँ पर 32 बराबर में कितना दिए, 64 दिए। देखिए 64 दिए, हो गया। 8 दूनी का कितना गया, 16 आ गया। और यहाँ पर कितना गया, 8 आ गया। ठीक, 8 आ गया, गुने कितने दिए, 32 दिए। फिर बराबर में कितना लिख रहे हैं, 64 लिख रहे हैं। अब देखिए 8 दूनी के कितना हो गया, 16 हो गया। और यहाँ पर 16 हो गया, और यहाँ पर 32, 16 दूनी के कितने, यहाँ पर कितना गया, 16 हो गया। ठीक, तो 8 दूनी के 16 हो गया। और यहाँ पर देखिए 2 हो गया और 32 हो गया। तो 32 दूनी के कितना होता है, यानी 32 दूनी के यहाँ पर कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 32 दूनी का 64 इधर भी आ गया, और बराबर के इधर भी देखिए कितना आ गया, 32 दूनी के 64 आ गया। कितना गया, 64 इधर भी हो गया, 64 इधर आ गया, दोनों तरफ आ गया, 64 आ गया। यानी इसका मतलब क्या होगा, ये संतुष्ट हो गया। क्या होगा, ये संतुष्ट होगा। ये समीकरण किस ऑप्शन से संतुष्ट हुआ है, तो किस ऑप्शन से संतुष्ट हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी से हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक्स वाई का परिचय देते हुए कहता है कि वह मेरे पिता की पोती का पति है। यानी वाई जो है ना, वाई एक्स से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक्स दिया है। ठीक, एक्स जो है ना, एक्स वाई का परिचय देते हुए कहता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, एक्स को रखते हैं। ठीक, एक्स हो गया। और यहाँ पे क्या रखते हैं, वाई को रखते हैं। यानी एक्स जो है ना, वाई को परिचय देते हुए कहता है कि वह मेरे पिता, तो देखिए एक्स का पिता हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स का पिता को रखते हैं। पिता क्या, प्लस ले, क्योंकि मेल को प्लस ले सूचित करते हैं। ये क्या हो गया, पिता हो गया। ठीक, क्या हो गया, पिता हो गया। ठीक, पिता के पिता, तो पिता के पिता हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस भी रखते हैं, पिता का पिता होगा। ठीक, यानी पिता का पिता हो गया, यहाँ पर पिता हो गया, यहाँ तक। ठीक है, पिता की यानी पोती, तो पिता की पोती, यहाँ पर रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस हो गई, ये पोती हो गई। ठीक, पोती का पति है, यानी पोती का पति कौन है, यहाँ पर एक्स है। ये क्या है, पति है, यानी पति हो गया। यहाँ पर पति पत्नी दोनों में आपस हो गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका भाई, यानी क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगी। क्या होगी, यहाँ पर बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहन। पोती बोल रहा है तो बहन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर पोती बोल रहा है ना, यहाँ पर देखिए एक बार ध्यान से देखिए, ये पोती बोल रहा है। जब पोती बोलेगा तो माइनस होगा ना, यानी मेल के लिए क्या करेंगे, माइनस से सूचित करेंगे। और यहाँ पर फीमेल के लिए कैसे करेंगे, माइनस ले, और मेल के लिए आप प्लस ले करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। क्या, माइनस हो गया। देखिए एक बार फिर से समझिए, यहाँ बोल रहा है कि वह मेरे पिता के पिता, तो देखिए एक्स का पिता क्या लगा, एक्स का पिता हो गया। एक्स का पिता का
पिता क्या लगेगा, इसका दादा लगेगा, यानी एक्स का दादा, एक्स का दादा के पोती बोल रहा है, यानी दादा का पोती बोल रहा है। तो जब दादा के देखिए यहाँ बोल रहा है ना कि पोती, यानी पोती का पति है, तो पोती बोल रहा है, तो इसका मतलब कि एक्स का जब दादा लगा तो एक्स का बहन क्या हो जाएगी, उसकी पोती हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी, यानी एक्स यानी इसकी क्या हो गई, पोती हो गई। पोती का पति क्या लगेगा, यहाँ पर पोती का पति होगा, ठीक। पोती का पति कौन हो गया, वाई हो गया। तो वाई, और यहाँ पर बताना वही है कि देखिए यहाँ पर वो क्या लिख रहा है, वाई, वाई एक्स लेख किस प्रकार से समझते हैं, तो वाई जो है ना, वाई एक्स लेख, यानी एक्स लेख किस प्रकार से समझते हैं, तो यहाँ पर देखिए यानी वाई जो है ना, वाई यानी वाई एक्स का, यानी वाई जो है वाई एक्स का क्या लगेगा, तो एक्स का क्या है, यहाँ पर जीजा हो जाएगा, क्योंकि बहन का पति क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख रहा है, जीजा हो जाएगा। तो जीजा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आरेख में वर्ग विवाहित को त्रिभुज, यहाँ पर डॉक्टर को और वृत्त प्रोफेसर का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए यहाँ पर सवाल पूछा है कि कौन सी संख्या केवल डॉक्टरों को प्रदर्शित करती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, आरेख लिख रहा है, क्या लिख रहा है, आरेख लिख रहा है। देखिए आरेख में वर्ग यानी विवाहित को, ये जो वर्ग लिख रहा है ना, वर्ग क्या लिख रहा है, वर्ग लिख रहा है। वर्ग किसका लिख रहा है, तो वर्ग आपको विवाहित कर दिया है, ठीक है, दे विवाहित के लिख रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे देखिए त्रिभुज डॉक्टर को, यानी त्रिभुज जो है आपको डॉक्टर को सूचित करता है, त्रिभुज आपको डॉक्टर को सूचित करता है, ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है कि वृत्त प्रोफेसर को सूचित करता है, यानी प्रतिनिधित्व करता है। देखिए तो प्रोफेसर हो गया, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, तो यहाँ पर वृत्त हो गया, वृत्त आपको प्रोफेसर को सूचित करता है, यानी प्रतिनिधित्व करता है। आपसे सवाल पूछा है यहाँ पर, देखिए सवाल क्या पूछा है कि कौन सी संख्या केवल एक, यानी कौन सी संख्या यानी डॉक्टरों को दर्शाती है, कौन सी संख्या इसमें दिख रहा है कि जो आपको डॉक्टर को दर्शाती हैं। देखिए कौन सी यानी संख्या दिख रही है। देखिए यहाँ पर अगर क्या रखेंगे, यहाँ पर अगर 5 को रखते हैं तो क्या, देखिए 5 को रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, विवाहित को काट दे रहा है, विवाहित को हर अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी वर्ग में वर्ग आ गया, तो यहाँ पर प्रोफेसर और डॉक्टर में भी दिख रहा है, तो कौन सी संख्या होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी सबसे अलग क्या दिख रहा है, हमको एक अक्षर को ज्ञात करना है कि जो कि खाली डॉक्टर ही है। देखिए तो डॉक्टर क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, यानी एक ऐसी संख्या है जो कि आपको देखिए केवल डॉक्टर ही है, ना प्रोफेसर से मिल रहा है ना आपको यहाँ पर विवाहित से मिल रहा है, यानी एक ऐसी संख्या, ठीक, यानी एक हो जाएगा। तो एक देखते हैं किस ऑप्शन ने दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगला क्लास आपको सबसे पहले मिल पाए। चलिए दोस्तों, जय हिंद।